गुड मॉर्निंग दोस्त। दिस इज जितेंद्र वर्मा। दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल 360 डिग्री यूथ सर्विसेज थ्रू फेलोशिप से बात कर रहा हूँ। और मैं दोस्तों आज एक बहुत ही हॉट टॉपिक जिसको बोल सकते हैं आने वाले 2 4 साल 5 साल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसलिए बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक है क्योंकि हर एक लोग का समय होता है दोस्तों। हर एक चीज़ का एक समय होता है। जिस तरह से पहले किसान खेती का बहुत इम्पोर्टेंस था, है ना, लोग खेती बाड़ी करते थे, उससे पैसा अर्जित कर करके उससे अपना जीविका चलाते थे। तो उसके बाद फिर वो जॉब का आया, थोड़ा बहुत 90 के दशक में जॉब का बहुत बड़ा क्रेज हो गया। 90 95 के उसके बाद पहले तो जॉब का कोई क्रेज नहीं था। तो 2000-2007 तक का बहुत बड़ा ये रहा कि जॉब, सरकारी जॉब का बहुत बड़ा ये मतलब कि जो सरकारी जॉब करता था उसको सबसे ज़्यादा सेठ समझता था कि ये सबसे बड़ा आदमी है, सब ऑफिसर है, ये मेरा ओवरसीयर साहब हैं। तो उसके बाद फिर दोस्तों बिजनेस का ट्रेंड आया, है ना। उसी तरह हम अगर एसेसरीज और ये सब में बात कर लें तो सब पहले था नोकिया का, कितना जानते हैं कि कितना बड़ा डिमांड था 2000 और 2007 के बीच में, 2009 के बीच में। ठीक है, जैसे ही एंड्रॉयड लाया, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, तो एंड्रॉयड फ़ोन नोकिया जो है अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया और वो मार्केट से बाहर हो गया। उसी तरह अगर कार में लेते हैं दोस्तों तो एम्बेसडर का भी वही रवैया रहा कि एम्बेसडर कार भी अपने आप जो डिजाइन होना चाहिए, जो माइलेज वगैरह या जो भी उसका जो पार्ट्स होता है उसमें चेंजिंग लाना चाहिए, वो नहीं लाया तो वो मार्केट से बाहर हो गया। उसी तरह दोस्तों आज के डेट में क्या है कि पहले एसटीडी कॉल का बहुत दौर था जब हम पटना में पढ़ते थे 2009-10 में, 2008 में, 7 में, 6 में। तो एसटीडी फ़ोन वगैरह का बहुत बड़ा क्रेज़ था। हर एक जो जनरल स्टोर था वो हमेशा एक एसटीडी फ़ोन रखता था और उससे बात होती थी 1 रुपया डाल करके, तो उससे भी बहुत बड़ा पैसा जनरेट लोग करता था। लेकिन उसका भी दौर 3-4 साल के अंदर चला गया और फिर इतना ना सस्ता कॉलिंग हो गया। उसके बाद नेट का जो है, पहले नेट 100 MB 200 MB देने के लिए 100-200 रुपया देना पड़ता था। आज 200 GB देने के लिए मात्र 300 रुपया देना पड़ता है। तो समय का पहिया है दोस्तों, समय के साथ जो भी नहीं चला है वो मार्केट से आउट हुआ है। तो अभी का समय ओवर टाइम का, आप जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जॉब नहीं कर रहे हैं उससे अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जॉब करके आप ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ अपना 100% एफर्ट नहीं दे सकता है। तो जॉब करने वाला लोग भी अपना जो जो टाइम होता है, टाइम टेबल होता है, उसके अलावा ओवर टाइम जो बचता है, जो गॉसिप लगाता है, जो ये इधर उधर की बातें करता है, टाइम वेस्टिंग करता है टीवी देखने में, दोस्तों से झूठ मूठ का चैटिंग फैटिंग करने में, फेसबुक OLX वगैरह देखने में, यूट्यूब को देखने में, यूट्यूब का फालतू वीडियो देखने में, व्हाट्सअप का फालतू वगैरह मैसेज रीड करने में, ग्रुप वगैरह का। तो ये टाइम को यूज करके अगर हम थोड़ा सा सीरियस हो जाएं तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए मैं ये टॉपिक रखा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जो है आज का बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल फंडा है। अगर ठेठ भाषा में हम बोले डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, तो जो कंपनी अगर मैन्युफैक्चर कोई कंपनी कर रही है, ठीक है, वो सामान हमको डायरेक्ट अगर हम उससे ले रहे हैं तो इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। डायरेक्ट सेल हम इसमें बीच का कोई भी ना CNF रहता है, ना कोई शॉपकीपर रहता है, ना कोई होलसेलर रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो इसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, है ना। मतलब इसको अगर और ठेठ भाषा में हम बोले कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से लोग दूर क्यों भागता है, इसलिए भागता है ना क्योंकि बोलता है कि अरे जब पूछा जाता है तुमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करना है, तो बोलता है कि मेरा चचा जी किए थे, मेरे मामा जी किए थे ना, वो पैसा लगाए और फिर वो फंस गए। हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों, मतलब कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझिए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मनी सर्कुलेशन नहीं होता है। प्रोडक्ट बेसिस जो कंपनियां होती हैं ना, जो डायरेक्ट आपको सामान या एसेट्स वगैरह देती है, उसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। न कि कोई स्कीम वगैरह चल रहा है, कोई पॉन्जी स्कीम चल रहा है, मैट्रिक्स सर्कुलेशन का चीज़ चल रहा है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता है दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, उसको देखना जरूर। हम क्यों डायरेक्ट सेलिंग करते हैं,
ठीक है। हम हमको मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग आज के, आप ये एक चीज़ बताइए, आप 5 साल पहले जो आप काम कर रहे हैं, आप सोचिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो काम से, एक सेकेंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ सर, हेलो, सॉरी सर, हेलो जी सर। हाँ सर, रहेंगे। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। हाँ, ठीक ठीक, हाँ बोल देंगे सर। हाँ दोस्तों, सॉरी कॉल आ गया था, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। तो हम क्यों करते हैं, हमें डायरेक्ट सेलिंग का, आप 5 साल पहले का जो सैलरी है आपका, उससे देख लो कि क्या हमको उससे वो मेरा जो लाइफ का फुलफिलमेंट होता है वो फुलफिल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल हम ये हो चुके हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेबलाइज हो गए हैं, या फिर हमको टाइम वैसा है जो कि हम अपने फैमिली को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आपका जो है मतलब वर्क बैलेंस है, वर्क बैलेंस मतलब टाइम और मनी दोनों होता है, वो है क्या, फैंसी कार आपका है, लाइक कि ये सब नहीं, मारुति सुजुकी का नहीं। अगर हम जॉब कर रहे हैं 5 साल पहले, बताओ तो आने वाले 5 साल का क्या गारंटी है कि हमको इतना चीज़ मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। क्या आपका जो सपनों का घर होता है, एक बिग हाउस है, वो आपके पास है? वर्ल्ड टूर, जो कि हर एक लोग का सपना होता है, हर एक कपल का जनरली सपना होता है कि हम वर्ल्ड टूर में जाएँ, फॉरेन ट्रिप पे जाए, ये है क्या? या फिर क्वालिटी टाइम विद फैमिली, मतलब वही मैं पहले बताया कि मतलब आपके फैमिली के साथ आप टाइम दे पा रहे हैं क्या? कोरोना का छोड़ दीजिए, कोविड के साथ, कोविड में तो सबको फैमिली के साथ मिला ही दिया, लेकिन उसका रिएक्शन क्या हुआ कि हमको फाइनेंशियल जो है उसमें चले जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हमें, ठीक है। बेटर एजुकेशन का सिस्टम, क्या हम जो सैलरी अभी ले रहे हैं उस सैलरी से, एक जनरल लोग बात कर रहा हूँ मैं, हायर ऑफिसर्स को छोड़ करके मैं एक जनरल लेवल का जो ऑफिसर्स होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या हम अपने बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन के लिए उतना मनी हम संगठित कर पाएंगे क्या, इतना महंगाई के दौर में? नहीं ना। क्या हम चैरिटेबल फंड जनरेट कर सकते हैं क्या, कि जो भी अनाथ बच्चा है, जो विकलांग है, जो असहाय है, जो गरीब है, जो बीपीएल फैमिली के लोग हैं, उसको हम कुछ पैसा दान दे सकते हैं कि अगर हम मेरे पास ही नहीं है तो हम दान कैसे देंगे, है ना। ये सब चीज़, रिकग्निशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों, रिकग्निशन। क्या हम जो काम कर रहे हैं, हम अच्छे परफॉर्मेंस में, पहले तो चलो भाई गोल्ड मेडल मिलता था यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज वगैरह में, लेकिन यहाँ तो जॉब में तो वैसा कुछ है नहीं, है ना। क्या आपको उस जिस लेवल का आप काम कर रहे हैं उस लेवल का रिकग्नाइज हो रहा है क्या, आपको रिकग्निशन मिल रहा है क्या, नेम फेम ग्लैमर हो रहा है क्या, आप काम जो कर रहे हैं उसको करते हैं? नहीं, बॉस का गाली ही सुनना पड़ता है। कोई भी हो, कोई भी सेक्टर हो, वो वही हाल है सारे दोस्तों का। आप अपने आप में मंथन करिए और शांत चित्त दिमाग से करके एक लंबा सांस ले करके आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। फिर हम दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, तो कॉस्ट लिविंग, है ना। कॉस्ट लिविंग मतलब कि 1960 में दोस्तों 100 रुपया में काम चल जाता था, है कि नहीं, और 1980 में 1000 रुपया में हमारे दादा परदादा काम चला लेते। 2000 में हमारे बाबूजी 10,000 रुपया जब था तो बच्चों के पढ़ा लेते थे, पटना भेज करके सब चीज कर लेते थे। अभी 2020 का टाइम है, जिसके पास 1 लाख रुपया रहेगा, वो ये जो क्या है ना, ये नेसेसिटी है, ये लग्जरियस लाइफ नहीं है दोस्तों, ये नेसेसिटी है। इस चीज को हम नेसेसिटी बोलते हैं, जो रिक्वायर्ड है, जो हमको चाहिए, वो क्या 2021 क्रॉस कर गया, क्या आप 1 लाख रुपया पर एनम आपको मिल रही है सैलरी, या फिर जो आपका शॉप है, जो आपका कुछ भी फील्ड में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सेल्फ बिजनेसमैन हो, छोटा मोटा शॉपकीपर हो, जो भी है, क्या आपको ये मिल रहा है क्या, या फिर डॉक्टर्स वगैरह हैं या जो भी हैं, छोटा मोटा डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, वो क्या आप इससे संतुष्ट है क्या, 1 लाख रुपया आपको यहाँ पे मिल रही है पर मंथ? अगर जवाब नहीं है तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग ओवर टाइम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2025 के बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा, जो आज जॉब का मौका बहुत स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है, कि मेरिटोरियस होने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं लग रहा है ना। तो
तो ये चीज़ बहुत इफेक्टिव है कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि डिपेंड मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो है दो तरह से काम करते हैं। ये जो हम ये गोल को जो हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं हम अचीव कैसे करेंगे। दो प्लान होता है, एक डिपेंडेंसी प्लान होता है जो 40 साल का होता है दोस्तों। डिपेंडेंसी प्लान जो एक्टिव प्लान जिसको बोलते हैं, एक्टिव मतलब कि जो हम एम्प्लॉय हैं, शॉपकीपर हैं, छोटा मोटा शॉपकीपर है, प्रोफेशनल में डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं, तो ये सारे लोग जो है एक्टिव में है। जब तक हम काम कर रहे हैं, मेरा हाथ पैर चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा मुंह चल रहा है, मेरा कलम चल रहा है, तब तक हमको पैसा मिलता है। 40 साल के बाद अब पेंशन भी बंद हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिव प्लान है। नो वर्क नो इनकम, पता है ना, जब हम वर्क नहीं करेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप लीव पे जितना लीव है उतना छोड़ करके आप लीव पे रहेंगे तो उसका पैसा कट करके आपका सैलरी आएगा दोस्तों। और प्राइवेट सेक्टर में तो अगर वो आप लीव भी लेना चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इसलिए ये एक्टिव प्लान है। आप ही समझिए कि इससे हमारा सपना पूरा हो सकता है, या फिर जो हम बता रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, उससे हमको पता। एक दूसरा प्लान होता है दोस्तों आज़ादी प्लान, जिसको पैसिव प्लान बोलते हैं। ठीक है, आज़ादी प्लान जिसको पैसिव प्लान भी बोलते हैं। पैसिव प्लान इन द सेंस कि हम जैसे कोई होता है बेस्ट सेलिंग बुक होता है मुंशी प्रेमचंद ने आज से तकरीबन 60-70 साल पहले अपनी किताब लिख दिए, लेकिन उनका जो है ना, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी उनको पैसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने राइटर बने और अपना किताब लिखे। क्या आप एक अच्छा राइटर बन सकते हो मुंशी प्रेमचंद जैसे, ये चट्टोपाध्याय जैसे आप राइटर बन सकते हो दोस्तों? नहीं ना। तो आप ये पैसिव इनकम के कैटेगरी में नहीं आओगे। पैसिव इनकम इन द सेंस कि हमारा जो है काम करे या नहीं करे, जो कि मुंशी प्रेमचंद काम करके चल गए, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उठा रहा है ना, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दिया अपने परिवार को, तो वो नहीं मिलेगा, हमारे जॉब में नहीं मिलेगा, डिपेंडेंसी प्लान में नहीं मिलेगा। तो कर सकते हैं क्या? नहीं। एक जो है प्लेयर बन सकते हैं क्या? यार कोई रिकॉर्ड हिट जैसे लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर दीदी ने तकरीबन 40 साल पहले गाना गाई है, आज तक उनको पैसा मिल रहा है उनको, है ना। तो वैसा काम आप कर सकते हैं क्या? एक अच्छे गाना गा सकते हैं क्या? ये हुआ आपका पैसिव इनकम, मतलब आज़ादी। जो हम काम करें या ना करें हमको पैसा आएगा। 2 से 5 साल का ये होता है दोस्तों, वो मैंने बताया 40 साल का आप जो कर लो। लता दीदी ने 2 से 5 साल मेहनत की, गाना गाई, हिट हो गया, बस उसका पैसा आ रहा है। सचिन तेंदुलकर 10 साल क्रिकेट खेला, आज तक उसको पैसा आ रहा है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेला, उसको आज तक पैसा आ रहा है। तो ये जो होता है ना, ये पैसिव इनकम होता है दोस्तों। ये 2 से 5 साल का प्लान होता है। और इसी में ये चीज़ तो आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हो, है कि नहीं? बन सकते हो क्या? या कोई बड़ा इन्वेस्टर, हम बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना दिए मुंबई में, हमको वहाँ से लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है। एक बार पेड़ लगा दिए, एक बार बिल्डिंग बना दिए, मेरे पास पैसा था करोड़ों रुपया, उसको इन्वेस्ट किए, वहाँ पे गया, अब पेड़ क्या, वो मेरा पेड़ हो गया, वो तोड़ रहे हैं। उसी तरह बुक वाले का, प्रेमचंद जी का एक पेड़ बना दिए, लेख लिख दिए, वो तोड़ रहे हैं। लता दीदी गाना गा दिए, वो पेड़ बना दिए गाना का, पैसा का, वो तोड़ रही है, उसके परिवार तोड़ रहा है। क्या आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या, जिससे कि आप हम पैसिव इनकम कर सकते हैं और अपने सपनों को, अपने बच्चे को आज़ादी दिला सकते हैं, अपने परिवार को सुखी संपन्न रख सकते हैं, अपने टाइम स्पेंड कर सकते हैं? तो एक ऑप्शन है मेरे पास दोस्तों, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में हम यही चीज़ करते हैं, क्योंकि इसमें मैन पावर का होता है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक पैसिव इनकम है। यहाँ पे आप 2 से 5 साल दिल से काम करेंगे ना, वो चाचा और मामा वाले नहीं कि मामा ने करके छोड़ दिया, उसको पता नहीं है क्रिकेट हम खेल रहे हैं क्या, इंटरनेशनल में मेरा चुनाव हो जाएगा क्या, इंटरनेशनल खिलाड़ी बन पाएंगे, सचिन तेंदुलकर हम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उस लेवल का हम है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में कोई एजुकेशन, कोई प्लेयर, कोई का जरूरत नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको डुप्लीकेशन का करना होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई पीएचडी होल्डर नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो आपको बताया जाता है उसको फॉलो अप करना है, उसको सीखना है, उसको समझना है, और उसी चीज़ को दूसरे लोग में भी डुप्लीकेशन करना है। बस यही करना है। मैन पावर, नेटवर्क करना है। जो काम अंबानी, अडानी और सारे गूगल, फेसबुक, सारा क्या बना रहा है? नेटवर्क बनाना है यार। ओला का क्या औकात था बताओ? ओला का कोई औकात था क्या?
वो ऐसा सिस्टम जनरेट किया कि सारे के सारे टैक्सी वाले लोग से टाई अप किया और एक सिस्टम जनरेट कर दिया, उसको पैसा आ रहा है बैठे बैठे, वो पेड़ लगा दिया। तो हमको भी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का एक पेड़ लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है, कोई इन्वेस्ट नहीं। अगर हमको, चूंकि हम हमारे बताए ना लेखक बन सकते हैं, ना सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, ना लता दीदी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटर ये जरूर बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी तरह का ये क्वालिटी का जरूरत नहीं होता है ना, बस और बस डुप्लीकेशन होता है। और आपके समझाने वाले लाखों लोग यहाँ पे यूट्यूब, गूगल, ये सब है। और नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंस है, डायरेक्टली इसको समझ नहीं रहा है, क्योंकि नेटवर्क एक ऐसा चीज़ है जो आप, अगर हम अकेले हैं ना, तो मेरे पास 2 हाथ है और बस 24 घंटा है, इसके अलावा हम इतना ज़्यादा से काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास अगर 100 आदमी आ गया ना, तो समझो कि 100 दूना 200 हाथ हो गया और 2400 घंटा हो गया दोस्तों। तो समझ सकते हैं कि कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही काम सारे लोग कर रहा है, यही काम अंबानी कर रहा है, यही काम अडानी कर रहा है, यही काम ये टाटा जी कर रहे हैं, यही काम सारे के सारे, टाटा साल्ट भी बेचना शुरू कर दिया, यही काम ओला वाला कर रहा है, यही काम फेसबुक कर रहा है, यही काम इंस्टाग्राम कर रहा है, यही काम ट्विटर कर रहा है, यही काम गूगल कर रहा है। सारे के सारे पैसे कमा रहे हैं ना नेटवर्क बना करके, सारे के सारे कमा रहे हैं। क्या वो सिंग उड़ गया है क्या, है ना। तो दोस्तों अभी भी मौका है, अगर किन्हीं को ये लगता है कि हम इसमें और इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेरे चैनल में भी लिखा रहता है, और नहीं तो ये मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में भी दे दूंगा। तो उसमें दोस्तों आप ये चीज़ को समझिए और अपने परिवार को समझिए, क्योंकि ये जो है ना, आने वाले 5 साल में। और इसका मैं एक चीज़ और बता दूं कि अब तो यूनिवर्सिटी में भी इसका पढ़ाई होने लगा है, जैसे MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग, डॉक्टरशिप का जो पढ़ाई होता है, वो सारा का सारा उसी लेवल में अब डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का भी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, सारे के सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होना शुरू कर दिया। तो समझ सकते हैं कि कितना बूम करेगा दोस्तों। तो 2025 के बाद जो हाल आपका नौकरी लेने वाला है, कि अभी नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री नहीं मिल पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।